हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल एग्जाम घर में। दोस्तों, लॉकडाउन डेली डेली क्विज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चन, जिनमें आप 33 सही दे देंगे तो आप मैं मान जाओगे कि हाँ, आपका कुछ पढ़ाई हुआ है। तो डेली जी के क्विज में आज पहला दिन है जिसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा एक अंग है? तो इसका सही आंसर है गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड भारतीय उपमहाद्वीप का एक अंग है। दिल्ली स्थित शांति दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल का। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन समाधि स्थल है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नृत्य पुरुष पुरुष स्त्री दोनों के लिए है? तो इसका सही आंसर है गौर गैर नृत्य। पतंजलि का संबंध किस क्षेत्र से है? यह योग दर्शन से है पतंजलि का संबंध। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम, तिब्बत, ये सब क्षेत्र में लोसांग मनाया जाता है। एलोरा के गुफा का मंदिर का संबंध है। यह जैन और बौद्ध सॉरी एलोरा गुफा जैन और बौद्ध दोनों से है। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। सॉरी, हिंदू और बौद्ध दोनों से है। एलोरा गुफा एक हिंदू होगा और एक बौद्ध होगा। यह जैन से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? यह चैत्र होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र। चार मीनार कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था कुली कुतुब शाह ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? यह एक अस्थायी होती है। यानी कोई भी नौकरशाही की नियुक्ति जो है यह एक अस्थायी होती है। गिरनार का पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो सीमा पे है यहाँ पे गिरनार पहाड़ी है, और गिर भी गुजरात में स्थित है। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। यह कब सर्वप्रथम इसको देखा गया था? तो इसको 1993 ईस्वी में देखा गया था। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो, जिसको तोता ए हिंद के नाम से, इसका वास्तविक नाम क्या है? इसको मोहम्मद हसन था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह रहीम सेन को जाना जाता है सितार का जादूगर। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था केवल। इसको गुरु आखिर लगा के बोला जाता था। इसका वास्तविक नाम नानक था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? यह सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था यह सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यह नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? यह किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके शासनकाल में? गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कहा था। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखा था? यह तो सभी को याद होगा, कबीर दास ने लिखा था। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। कर्मण ये वातिशितकाय मा फ्लेस्कु कदाचार किस धर्म ग्रंथ के उक्त है? यह किस धर्म ग्रंथ की एक पाठ है? यह एक श्री भगवत गीता का पाठ है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो यह इसका आंसर के क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास।
आदि ग्रंथ आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? यह कदाली में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है, किस नृत्य से है? यामिनी कृष्ण भारतनाट्यम। और ये भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के कथक। और कथकली केरल के, उड़ीसा का कथकली केरला का। बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? बिरजू महाराज का संबंध यह कथक नृत्य है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य से संबंधित है? भारतीय शिवाजी किस शैली के? यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है। रंगोली भारत किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली किस क्षेत्र से? महाराष्ट्र से। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना यह पश्चिम बंगाल की है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म यह 1469 ईस्वी में हुआ था। त्यागराज कौन था? त्यागराज एक संगीतज्ञ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यह राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? यह वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। बुध किस वंश से संबंधित है? बुध किस वंश से संबंधित है? यह शाक्य से संबंधित है बुध। ज्ञान प्राप्ति के बाद पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी ज्ञान प्राप्ति से जो पूर्व महावीर का नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान। और गौतम बुद्ध का नाम क्या था? हर्षवर्धन। सॉरी, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यह तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित है। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के कौन सा अलवार थे? यह संत थे। दक्षिण भारत के अलवार कहे जाते थे संत। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों किस गुरु का जन्म? यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म इनका पटना साहिब में हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव किनके शासन काल में थे? यह जहांगीर के शासन काल में थे। और जहांगीर ने ही इसे मारा था। किस लिए मारा था? खुसरो के सहायता के लिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। राग मियाँ मल्हार के रचयिता कौन से है? राग मियाँ मल्हार के रचयिता यह तानसेन है। राग मियाँ मल्हार के रचयिता तानसेन। कथक कहाँ का नृत्य? अभी मैंने बताया कथक कहाँ का नृत्य। यह उत्तर भारत की कथक नृत्य है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध है या कथक कली से, जो उत्तर भारत की है। सॉरी, कथक कली केरल की है, कथक उत्तर भारत की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं? यानी ओडिसी है, कहाँ की? उड़ीसा के। मणिपुरी है, कथक है, लेकिन गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत से हुआ है? तो यह कथक से हुआ। भारतनाट्यम कहाँ के? तमिलनाडु के। मणिपुर का। कथक कली कहाँ के है? केरल की। जो कथक है उत्तर भारत के। तो ये थे 50 प्रश्न जो कि मैंने आपको 9 मिनट में कराया। इसका मैंने केवल क्वेश्चन और आंसर कराया। यह केवल क्यूज टाइप का है। यह केवल क्यूज टाइप का। और आप OMR शीट से आप स्टार्टिंग से आप किए होंगे तो आप का कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कीजिएगा, आपका कितना कैसे नंबर होगा। कम से कम 33 आपको सही होना अनिवार्य है, यानी 66% आपको सही होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।